हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं तुम लोग का अपना मिर्ज़ा सर और तुम लोग देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक में हमने पढ़ा है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एंड जो थर्ड टॉपिक है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फिर इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे आपके पास एक्सरसाइज है 8.1। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम पे। आई नो तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये राइट एंगल है और इस एंगल ए को मैंने मान लिया थीटा। तो ये क्या है, ये साइड है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही कहता है ना भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में हम जादू करेंगे और फिर जादू करके समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। देखते हैं कैसे जादू करते हैं। नंबर 1 में जादू करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है जादू इसमें भाई, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें मुझे सबको हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो करते हैं, क्या होगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से हमने सबको डिवाइड किया। क्या मिला हमें, ये कैंसिल हुआ, कट हो गया तो मिला 1। यहाँ क्या होगा, इसको लिख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर। इसको लिखिए आप p/h का होल स्क्वायर। ये है 1 b/h, b/h क्या है, कॉस थीटा। तो ये होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस p/h, p/h साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको और हम सजा के लिख लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटीज मिली हमें। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें एक आइडेंटिटीज मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो हमें याद रखना है इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ये याद है तो ये अपने आप आपको बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया सबको, तो हमें आइडेंटिटी मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है। सेकेंड फिर हम देखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है जादू, हमें यहाँ जादू ये करना है कि इस पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख ले h/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, h/b, b/h क्या था भाई, कॉस थीटा था। तो h/b क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो h/b सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस p/b क्या है भाई, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें दूसरी आइडेंटिटीज मिल गई। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम में डिवाइड किया बेस के स्क्वायर से तो हमें ये आइडेंटिटीज मिली 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमें दूसरी आइडेंटिटीज मिली थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बन गई जो हमें याद रखनी है। एक्चुअल में इसको याद रखनी है, ये याद रहेगी तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी आइडेंटिटीज में। तीसरी आइडेंटिटीज क्या होगी भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ में क्या करना है, यहाँ हमें सबको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है। करते हैं भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या मिलेगा, h/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/p का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो मिल जाएगा 1। अब h/p क्या होगा, h/p कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/p क्या होगा जी, कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यही मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो तो क्या होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें तीसरी आइडेंटिटीज मिल गई, क्या, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटीज मिल गई। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये इसी से दो आइडेंटिटीज और मिल गई। जो हमें समझना था यहाँ तक समझना था, यहाँ तक हमें समझ में आ गए तो ये दो चीज़ आप अपने आप निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटीज मिल गई। पहले क्या मिलती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी मिली थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी मिली 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। इस तीन के अलावा दो तीन छोटी छोटी चीज और आपको याद रखनी है। वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, cosec theta is equal to 1 upon sin theta and sec theta is equal to 1 upon
कॉस थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा ये तीन और ये चार जो आगे एक्सरसाइज है, इस पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे एक्सरसाइज है 8.1, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें इसी आइडेंटिटीज प्लेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया? चले आगे। अब चलते हैं आगे, इस पे जो एक्सरसाइज है हमारा 8.1 उसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहाँ कह रहा है साइन ए, सेक ए, टेन ए की को आपको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं भाई, सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को। तो अभी एक आइडेंटिटीज हमने देखी थी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखा था ना अभी हम आइडेंटिटीज, वहाँ थीटा था बट यहाँ एंगल ए की बात हो रही, इसलिए यहाँ एंगल ए हो गया। कॉसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं भाई हम, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सबका अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब अंडर रूट 1 का क्या होता है भाई? अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह सेक ए का हम निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी ये आइडेंटिटीज देखी थी हमने, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ एंगल है इसलिए सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होगा भाई? एलसीएम लो तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे होगा कॉट स्क्वायर ए, और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? सब पे रूट आ जाएगा। तो सेक ए इजकल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट अपॉन कॉट ए। तो ये हो गया आपका सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तीसरा क्या है भाई? टेन ए। तो टेन ए तो भाई सीधा सीधा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। टेन ए इजकल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये तो पता ही है। तो यहाँ आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए,
एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलें अब क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ कहता है जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है लाइक साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए, इन सभी को मुझे सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो पहले हम साइन ए को देखते हैं। तो अभी हमने आइडेंटिटीज देखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इसको लिख लो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम कॉस को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस ए इजकल टू 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको एक स्टेप और बढ़ा लो तो क्या होगा, साइन ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये निकल कर आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब क्या है कॉस ए, कॉस ए तो ऑलरेडी पता है भाई हमें, कॉस ए इजकल टू 1 अपॉन सेक ए। तो ये आ गया कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। नेक्स्ट क्या है, टेन को निकालना है हमें सेक ए के फॉर्म में। तो एक आइडेंटिटी थी अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से टेन ए क्या होगा भाई, टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। भाई आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ गया टेन स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट हो गया, तो टेन इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये साइन ए निकला, ये कॉस ए आ गया, ये आपका टेन ए आ गया। नेक्स्ट क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं भाई साइन, नहीं क्या होगा जी, कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, यही होगा। अब देखो कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए, और साइन ए ऑलरेडी हमने निकाला है सेक स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही होगा ना जी। सेक ए कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आ गया कॉट ए। कॉट ए आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कॉट ए
इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, टेन ए आ गया, कॉट ए आ गया, बचता है हमारे पास कॉसेक ए। तो एक आइडेंटिटीज अभी अभी हमने देखी थी, क्या? अरे सिंपल सा भाई, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। भाई कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया अपने पास कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। और सेक ए तो ऑलरेडी बात ही हो रही है, तो सेक ए निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या क्या निकाला हमने? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चले, क्लियर है यहाँ तक? चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज़ करें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा भाई, 9 दोनों में है, तो हम 9 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और अभी हमने आइडेंटिटीज देखी थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। भाई क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 मैंने कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, और अभी आइडेंटिटी हमने देखी थी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, 9 इंटू 1 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यह है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 0, ए में 0, बी में 1, सी में 2 एंड डी में -1। ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में -1। कह रहा है इसका कौन सा ऑप्शन सही है चूज़ करें। तो इसको हम सॉल्व करके करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या होगा, क्या है 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ माइनस है,
प्लस नहीं है, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये आ गया। अब यहाँ आप एलसीएम ले लो तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, नीचे क्या होगा भाई cos थीटा। यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को, नीचे है sin थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यही मिलेगा ना जी एलसीएम लेने पे। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो नीचे आया cos थीटा, ऊपर गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ एलसीएम लिया, नीचे sin थीटा, ऊपर हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी में क्या है 1 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा ना जी। अरे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही चीज़ है, तो इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अभी एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 ले लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या है भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी अपना को आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इस पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ए में sec a, बी में दिया हुआ है साइन a, सी में दिया हुआ है cosec a एंड डी में दिया हुआ है cos a। ये क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। कह रहा चूज करो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर। तो करते हैं हम सॉल्व भाई से। अब ये क्या है, sec a प्लस tan a, तो sec a को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos a प्लस tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। यहाँ क्या है 1 माइनस साइन है, इसको आप एज इट इज रखो 1 माइनस साइन है। अब यहाँ क्या है cos a, cos यहाँ ले लो एलसीएम, तो नीचे क्या होगा भाई cos a, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपको cos a एलसीएम लिया तो ऊपर बच जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन a, और यहाँ ऑलरेडी है 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a क्या होगा, अभी हमने देखा ना 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी भी देखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो ए, ये अगर ए है ये बी है तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ये होगा। नीचे क्या है cos a। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। नीचे क्या है cos है। अब ये स्क्वायर से ये cos, एक cos निकल गया, क्या बचा भाई cos है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है cos है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, 1 प्लस, ब्लैक से ही लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में साइन ए, बी में है -1, सी में है आपका cot स्क्वायर ए एंड डी में है tan स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है। इसको सॉल्व करके हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर। तो चले आगे, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब क्या 1 प्लस cot को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर है भाई, cot a को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन tan है। वही चीज़ क्या मैंने यहाँ cot स्क्वायर है था तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर है। तो इसको एलसीएम ले लो, ऊपर क्या है, ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखो, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या है tan स्क्वायर ए
क्या होगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये होगा ना जी। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर है या tan स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास tan स्क्वायर ए। कहाँ है भाई tan स्क्वायर ए, यहाँ है tan स्क्वायर ए, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? आई होप अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी अभी तक समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है यहाँ, या फिर यहाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रहा था, उसमें हमने पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी। फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन 4 थे, 4 में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, इन चारों को मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किया। अब इस एक बचता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 10 क्वेश्चन है, तो उस 10 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, और ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग चुका है। और फिर गर्मी भी बहुत हो रही है, पसीने आ रहे हैं देखो, क्योंकि फ़ैन मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, तो फ़ैन बंद करेंगे तो मई का महीना है भाई, गर्मी तो लगेगी। ठीक है, तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।